Imperial Structure Limited, hi. HRERA, hi. DTCP, hi. HRERA, hi. DTCP, hi. हमारे फ्लड जल्दी दो, वंदे वंदे भारत माता की। अभी हम नारा लगाएंगे, HRERA मुर्दाबाद, DTCP मुर्दाबाद, HRERA मुर्दाबाद, DTCP मुर्दाबाद, हरफीत बात्रा मुर्दाबाद, हरफीत बात्रा मुर्दाबाद, विजेंद्र बात्रा ट्रेडर्स मुर्दाबाद, रेणुका ट्रेडर्स मुर्दाबाद, HRERA मुर्दाबाद, इंपीरियल स्ट्रक्चर लिमिटेड मुर्दाबाद, इंपीरियल स्ट्रक्चर लिमिटेड मुर्दाबाद, DTCP मुर्दाबाद, HRERA मुर्दाबाद, विजेंद्र बात्रा हाय हरफीत बात्रा हाय। आज चुनाव के समय है, इस टाइम पे LOT और गुड़गांव वासी इतना परेशान क्यों है, तो उसी दिन हम बिल्कुल रेरा के साथ बैठ के चेयरमैन से है और कैसे निवारण करेगा उसका हमें कमिटमेंट लेना ही होगा। तो उस दिन का प्रेजेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए उस दिन, और मिनिमम 150 मेंबर्स के साथ उस दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट का कार्रवाई के बाद देखना होगा किस तरह से हमें सुझाव आता है, आइदर अथॉरिटी लेवल पे, STP DTCP के ऑफिस पे और बिल्डर की तरफ से। जो बार बार डेट चेंज कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे कार्रवाई हमारा जारी रहेगी। जी, मेरा नाम कीर्ति है और हमने यहाँ पर एक फ़्लैट बुक करा था जो 2018 से पोजीशन के मतलब बुकिंग करा था फ़्लैट का, लेकिन कितना 2024 हो गया है और अभी भी हर बार बिल्डर यही बोलता है डेट्स बढ़ाता रहता है। तो उसी के हिसाब से हमने बच्चे की स्कूलिंग और सारी चीज़ें इधर प्लान कर ली थी, लेकिन अभी फ़्लैट्स देने का कोई वो नहीं है। जब भी प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग बार करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक डेट नहीं आती और उनको कॉल करो तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं या फिर उसको टालते रहते हैं। तो हमारा पैसा तो सारा यहाँ फंस ही चुका है। अभी बस घर के लिए मारे फिर रहे हैं, सारा पैसा भी चला गया और घर भी नहीं मिलता यहाँ पर। कितना मुश्किल है घर को चलाना इन सब परेशानियों को झेलते हुए? जी, मुश्किल तो बहुत है। हम लोग एक पैसा इकट्ठा करके तब तो इसके लिए अप्लाई करते हैं कि हाँ एक घर हो जाएगा, एक छत हो जाएगा, वो भी दूसरे शहर में आकर के। फिर इस तरीके से सारा पैसा ले करके जब हम रेंट के घर में, और रेंट के घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बार उसको चेंज करते हो। कभी भी मतलब टेनेंट, अभी भी जब हम यहाँ रह रहे हैं तो उसको टेनेंट हमसे हर साल 1.5 साल में खाली करवा लेता है किराया बढ़ाने के नाम से। तो वो बार चेंज करके क्या लेवल होता है हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल, वो ये लोग नहीं समझ सकते हैं और ना ही उसके लिए कोई काम करते हैं। पूरा पैसा ले लिया है आपसे? हाँ, पेमेंट तो सारी हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है पेमेंट करने के लिए। बस वो कहना क्या है, बिल्डर का क्या कहना है? वो सिर्फ डेट्स बढ़ाते रहते हैं, कहते हैं कि अगले 6 महीने में मिल जाएगा, अगले 6 महीने में मिल जाएगा। ये आज से 3 साल पहले की बात है जब उन्होंने बोला था कि आपको अगले 6 महीने में मिल जाएगा। और हमने बगल में ही एक सोसाइटी एपेक्स आवर होम्स, उसमें हमने शिफ्ट किया था कि हम अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हम ईजिली काम करा करके शिफ्ट हो पाएंगे, अपने बच्चे की स्कूलिंग को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन वो 6 महीने आज 3 साल हो चुके हैं और अभी तक फ्लैट का कोई आता पता नहीं। मेरा नाम गौतम माइती और 2018 में ये आसियारा 37C ये अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत ये फ्लैट हमने बुक किया था। बुकिंग के टाइम बिल्डर बड़ा आराम से पेशी आए और हमसे बड़ा कमिटमेंट किया, आपको रेरा है और रेरा के तहत है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम में घर मिल जाएगा और क्वालिटी के साथ मिलेगा, हम बढ़िया बिल्डर हैं। लेकिन विश्वास करके हमने आज धोखा पाया और 6 साल बीत गया, उसके बावजूद भी जो स्थिति है 80% करीब काम हुआ है, 20% काम अभी पेंडिंग है। और मीटिंग पे मीटिंग, हम कितना मीटिंग कर लिया, हर मीटिंग में झूठ बोलना है, लिखित तौर पे झूठ बोलना है और झूठी आश्वासन देना है। नॉट ओनली द बिल्डर, इसमें रेरा, DC ऑफिस, DTCP ऑफिस
और बिल्डर का तो है ही है। सारी अथॉरिटी के पास हम जाते जाते थक चुके हैं। इवन रेरा में हम 2022 में केस फाइल कर रखा है, उस केस का भी आज तक कुछ निष्कासन नहीं आया और बार बार केस का गुमराह करके और डेट को शिफ्ट करना, तारीख पे तारीख यही चल रहा है, जो कि रेरा जिसके लिए बनाया नहीं गया था। रेरा का ये था रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये जितना भी एलओटी है गुड़गांव के अंदर, उस एलओटी का जो समस्या है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में और बिल्डर बायर के साथ है, तो उसको निष्कास करे और उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। मेरा नाम राकेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट हैं सारे, और सभी एलओटी अपने घरों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सभी यही आज के टाइम पे आवाज़ उठा रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी को कोई भी वोट ना देंगे। रीज़न ये है, पार्टी कोई भी है, किसी की भी सरकार हो, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। चाहे फ़िलहाल की रूलिंग पार्टी है उसकी भी ना सुन रहे हैं, रूलिंग पार्टी भी उनसे काम ना करवा पा रही है, और दूसरी पार्टी आई है तब भी वो ना काम करती है सरकार के कहने से। वो केवल बिल्डरों के कहने से काम करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमने हज़ारों कंप्लेंट हर एक डिपार्टमेंट में, डीसी ऑफिस में, डीटीपी में, एसटीपी में, रेरा में, हर जगह पे दी है। किसी भी कंप्लेंट का सिंगल समाधान उन्होंने नहीं निकाला। कोई भी सिंगल एक ऑर्डर निकाल करके बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की हो। सब सारे बिल्डर के बंदे ही हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए। हम वहाँ पे जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, हमें ये फील होता है ये जो डिपार्टमेंट, ये जो ऑफिसेज बनाए गए हैं आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। ये केवल बिल्डरों के ऑफिस हैं। बिल्डर अपनी फाइल पास करवाना, अपने काम करवाना, उनके लिए वहाँ पे बैठे रहते हैं। केवल उन्हीं के काम होते हैं। हमारे को तो साइड के रास्ते से निकाल दिया जाता है इधर उधर के, या फिर हमारी मीटिंग ही नहीं लेते, डेट ही नहीं देते। पिछले 1.5 साल से एसटीपी ने हमारे को कोई भी डेट ना दी। हमने हज़ारों मेल पे रिमाइंडर डाले हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग के लिए ना बुलाया है। हमारी करीब से करीब 500 से 800 पेज की फाइल होगी कंप्लेंट की, उसके रिगार्डिंग एसटीपी मैम ने हमको नहीं बुलाया। मेल भी किया है, जी हमें मीटिंग के लिए बुला लो, बिल्डर मनमानी कर रहा है। क्या बात नहीं मान रही है? सरकार तो हमारी नहीं मान रहे हैं और सरकार की अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो फिर किससे काम करवाए हम तो एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। लोकतंत्र बचा ही कहाँ पे, जहाँ पे अधिकारी सरकार की ना सुन रहे हैं, सरकार हमारी ना सुन रहे हैं। अधिकारी सुन रहे हैं तो पैसे वाले की सुन रहे हैं। किसके सामने? हमें तो रोड पे आकर के नो फॉर नो वोट करना पड़ेगा कि लोकतंत्र कहाँ है जहाँ सरकार की बात अधिकारी ना मान रहे। सरकार का एक भी आदमी आकर के कह दो कि हमने आपके कहने से बिल्डर के ऊपर ये कार्रवाई करवाई है। सरकार की क्या ना सुन रहे हैं ये अधिकारी? ये अधिकारी तभी सीधे हो सकते हैं तब इनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये बिल्डर के हैं, बिल्डर के ही रहेंगे। मेरा नाम अमितेश मिश्रा है। मैं पिछले 5 वर्षों से इस प्रोजेक्ट के लिए जो है हम लोग 3 वर्षों से लगभग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वालिटी और प्रोडक्शन जो इन्होंने जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया है वो एक एज पर क्वालिटी नहीं है। और जो सबसे बड़ा आरोप मुझे जो दिख रहा है कि वो प्रशासनिक तौर पे दिख रहा है, क्योंकि ये भारत सरकार ने जो ये योजना लागू की थी वो प्रधानमंत्री जन आवास योजना के नाम पे की थी, लेकिन उसका जो उपयोग है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासनिक तौर पे, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो 75% हुए हैं, 25% अभी भी बैलेंस है, और उसमें भी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसकी मैं एक बार आप लोगों को तस्वीर दिखाना चाहूँगी। ये अभी बने नहीं है तब ये हाल है, मतलब दीवारों में क्रैक है। तो ये मतलब आगे आने वाले समय में जब हमें हैंड ओवर भी होगा तो उसमें रहना कितना खतरनाक होगा, ये जो है हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, जिसे सरकार या सरकारी प्रशासनिक तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रही। क्योंकि प्रशासनिक तौर पे अगर हम देखें तो वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पूरी तरीके से उनके साथ मिले हुए हैं। अब चुनाव का समय ये हमने सभी ने जो है वो ठाना है कि हम लोग नो वोट करेंगे, क्योंकि ना तो भारतीय जो अपनी संस्थानें हैं उनकी तरफ से, ना जो राज्य सरकारें हैं, ना उनकी तरफ से हमें अभी तक इस तरह का कोई भी आश्वासन सरकारी नहीं मिला है कि ये कार्य हमारा अभी भी हो जाएगा। अभी भी हम अधर में लटके हैं। जो 25% काम बैलेंस है उसकी भी कोई डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, जो दिसंबर में होना था, लेकिन ये इसको हालत देख के लगता नहीं है कि ये दिसंबर में पूरा हो पाएगा।